नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अजब एमपी की गजब तस्वीरें तो हम आए दिन देखते ही रहते हैं, लेकिन जब किसानों की मेहनत से उगाया गया अनाज बर्बाद हो तो सवाल तो उठेंगे ही। एक जगह नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दो जिलों से अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहडोल और कटनी में पहले तो खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल अनाज रखा गया, साल भर तक रखकर उसे छोड़ दिया गया और आज ये अनाज सड़ रहा है और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी आनन फानन में अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश में लगे हैं। वे बेमौसम बारिश का बहाना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बारिश ने उनकी चुनौती को बढ़ा दिया है। दरअसल ये अनाज मिलर्स को देना जाना था, लेकिन 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अधिकारी बेसुध है और अब जब धान सड़ रहा है तो उसको तिरपाल से ढकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सड़ रहे धान को तो ढक लेंगे, लेकिन अपनी गलतियों को कैसे ढकेंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। चलिए सबसे पहले आपको विस्तार पूर्वक ये मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए वो समझाते हैं। देखिए। अधिकारियों की लापरवाही और हजारों क्विंटल धान बर्बाद। खुले आसमान के नीचे रखी ये धान अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़ रही है। किसानों से खरीद के बाद करीब 1 साल से ये धान खुले आसमान में ऐसे ही रखा है। अधिकारी बेसुध हैं। एक नहीं 2 जिले की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली शहडोल और दूसरी कटनी की। यहाँ रखी धान सड़ रही है। धान अंकुरित होने लगी है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। शहडोल के लालपुर हवाई पट्टे पर अस्थायी कैंप बनाकर ये धान करीब 1 साल से रखी है। किसानों से खरीद के बाद इसे मिलर्स को देना था, लेकिन अब तक मिलिंग का काम नहीं हो पाया है और आज ये धान सड़कर बर्बाद हो रही है। बताया जा रहा है करीब 73,332 क्विंटल धान रखी हुई थी, जो अब अंकुरित होकर सड़ रही है। वहीं जब अधिकारियों को ये भनक लगी तो आनन फानन में इसे छिपाने की कोशिश की गई। जानकारी तो नहीं है, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने एक टीम बना के भेजी है। वो रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कितनी धान भीगी है। कवर है, कुछ कॉर्नर से जरूर कुछ पानी वानी गया हुआ है, बोरियां खराब हुई है, तो कुछ जो स्टेक खुले हुए हैं, तो जो स्टेक खुले उसमें देखा है किसी में 8 बोरी भीगी है, किसी में 12, किसी में 7। वहीं इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर ने भी कई सवाल उठाए हैं। बाहर जो ये धान रखा गया है और बाहर ये धान जम रही है, इसकी स्थिति मैं जो समझता हूं, क्योंकि पिछली गड़बड़ियों को किसी न किसी रूप में छुपाना या सड़ जाए तो इन्हें शराब माफियाज को बेच देना, ये तमाम तरह की परिस्थितियां ये दिख रही हैं इसमें। उधर कटनी में भी यही हालत है। किसानों से खरीदी गई धान को मंझगवा में ओपन कैंप में स्टोरेज किया गया था, जिसे चावल बनाने के लिए मिलर्स को दिया जाना था। अधिकारी चैन की नींद सोते रहे और धान सड़ती रही। अब मिलर्स की तरफ से ये धान लेने से इनकार किया जा रहा है और अधिकारी मामले में लीपापोती कर रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम हमेशा अपने टारगेट से ज़्यादा हम धान उपार्जन हो चाहे गेहूँ हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीदते हैं और इसीलिए हमें कई बार जो है स्पेस की कमी महसूस होती है। उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं तो इस बार भी बेमौसम बारिश हुई अंत में, जब अभी गेहूँ खरीदी चल रही थी। ये सब हमारे सामने चैलेंजेस रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस धान का उठान 3 महीने में होना था, तो उसको 1 साल से ज्यादा रखकर क्यों सड़ाया गया और इस धान को वेयर हाउस की जगह ओपन कैंप में क्यों रखा गया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जनतंत्र टीवी के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और हमारे साथ एमपी से स्टेट हेड नीरज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सीधा उनके पास जाते हुए, नीरज, हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे हमने अभी तस्वीरों में देखा किस तरह से सड़ रहा है।
3 महीने उठान होना था, साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आखिरकार संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं? कब तक कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे और धान इस तरह से सड़ता रहेगा? बहुत बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ जिस तरह से जो तस्वीरें हमारे सामने है, एक कटनी जिले की है और एक शहडोल जिले की है, जिस तरह से हजारों कुंटल धान बारिश में बर्बाद हो गया और सरकार के करोड़ों रुपए पर पानी फिर गया। तो जाहिर सी बात है, करोड़ों रुपए पर पानी इसलिए फिर गया क्योंकि जिस तरह से ये धान जो खरीदी की गई थी वो 1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2020-21 के लिए खरीदी की गई थी और अन्य खर्चों को यदि मिला दिया जाए तो धान की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए दोनों जिलों में सरकार ने जो धान खरीदी थी, सरकार का बर्बाद हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये जो जिम्मेदारी इनके जो अधिकारियों पे थी, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी और फूड के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जा रहा है जिस तरह से ओपन वेयर हाउस जो बनाए गए थे उनमें अच्छा काम नहीं किया गया था, जिस कारण से उनमें पानी बैठा और धान पूरी तरह से गीली हो गई। कई सारी धान अंकुरित हो गई जिसमें से अंकुरण फूट गया। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की जो सरकार के जो पैसे की जिस तरह से बर्बादी यहाँ पर हुई है, उसके लिए अधिकारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अब इस पर सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो सड़ी जो धान होती है, जो गली हुई जो धान होती है, उसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें शराब माफियाओं को भी संलिप्त कर लिया गया है कि जब जो धान सड़ जाती है उसका कोई रिकॉर्ड इनके द्वारा नहीं दिया जाता है और शराब माफियाओं को इस धान को बेच दिया जाता है, जो औने पौने दाम में शराब माफिया खरीदते और शराब बनाते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तरफ नुकसान भी हुआ, दूसरी तरफ सियासत भी लगातार इस पर शुरू हो गई है। लेकिन एक देखना होगा कि नीरज, बड़ा और ये नुकसान खबर सामने यहाँ पर आने के सरकार बाद को हमने हुआ है। देखा वहीं किस तरह से अधिकारियों की बात- प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अपनी गलती को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उस सड़े हुए धान को ढककर कहीं ना कहीं कैमरे से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनकी पोल पट्टी और ना खुल जाए। जी बिल्कुल सिर्फ देखिए, जिस तरह से अधिकारियों की बात की जाए तो हमेशा अधिकारियों के पास एक जवाब जरूर होता है। कोई भी मामला सामने आता है तो कि हम जांच करा रहे हैं। यदि जांच जैसा शब्द ना हो तो अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह की लेटरजी से बचा सकता है। लेकिन अधिकारी हर कोई भी घटनाक्रम ऐसा होता है, कोई भी चीज ऐसी सामने आती है, उसको जांच के नाम पर ढकते हुए नजर आते हैं कि कलेक्टर ने टीम बना दी है, हमारे द्वारा जांच की जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, जबकि जांच करने का विषय नहीं है। क्योंकि वो खुली आंखों से साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से वेयर हाउस जो उनके अस्थायी वेयर हाउस जो बनाए गए उनमें घटिया निर्माण के कारण उनमें पानी भरा गया, धान सही से नहीं ढकी थी, इस कारण से पूरी धान गीली हुई, खराब हुई, जिससे करोड़ों रुपए का चपत जो है सरकार के कोष को लगी। तो अब जांच की यहाँ पर बात जरूर की जा रही है, लेकिन जब सब कुछ सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है तो सीधे सीधे कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी कीमत की धान नहीं है, करोड़ों रुपए कीमत की धान है। इसकी जो कीमत है वो बाजार में करोड़ों रुपए है। तो आपने देखा कि जिस तरह से अधिकारियों से जब बात की गई तो वो बोल रहे हैं कि इतनी धान खराब नहीं है, कुछ बोरियों में ही पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि थोड़ी भी धान खराब हुई यानी पूरी धान यहाँ पर खराब साफ तौर से देखी जा रही है। बिल्कुल, सवाल यही है ना नीरज कि ये जो धान यहाँ पर इस तरह से सड़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये धान गरीबों तक पहुंच पाता, भूखे लोगों तक पहुंच पाता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपीएल से नीचे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस समय खास तौर पर कोरोना काल के बाद, सोशल आइसोलेशन के बाद दाने दाने को जो मजबूर है, मोहताज हो गए हैं, उन तक अगर ये धान पहुंचता तो आखिरकार इन अधिकारियों का क्या चला जाता? ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से क्यों नहीं करते हैं, समय पर क्यों नहीं करते हैं? आखिर इस तरह की लापरवाही कब तक देखने को मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी उठाया कि कार्रवाई नहीं होती है, शायद इसी वजह से इन अधिकारियों का ये ढुलमुल रवैया इस तरह से जारी रहता है और उसका नतीजा देखिए, आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। लगता है संपर्क हमारा नीरज श्रीवास्तव से कट गया है। दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो जगहों से इस तरह की लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई है। शहडोल जिले की बात कर ले, कटनी की बात कर ले, खुले आसमान के नीचे देखिए, और शहडोल जिले में तो देखिए किस तरह से ये धान अंकुरित होता दिखाई दिया। ये देखिए
जो बोरियां यहां पर रखी हुई है, जिनके अंदर धान भरा हुआ है, बारिश के पानी के संपर्क में आने की वजह से अब उस धान से अंकुरित बीज दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव, एमपी स्टेट हेड, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, मेरा आपसे सवाल यही था कि अगर सख्ती के साथ संबंधित अधिकारियों पर एक्शन हो, कार्रवाई हो, तो जाकर उन पर लगाम लगे ना, तो जाकर आगे भी ये संदेश पहुंचे कि अगर कोई भी इस तरह की लापरवाही बरतेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, उसको टर्मिनेट तक किया जा सकता है, तब जाकर तो खौफ पैदा होगा। लेकिन अगर कार्रवाई ही नहीं होगी तो इस तरह की तस्वीरें तो फिर आए दिन रिपीट होती ही रहेंगी। गलती किसकी है ऐसे में? जी बिल्कुल देखिए, बारिश शुरू होती है ऐसी तस्वीरें आम हो जाती है कि सरकार का जो गेहूं का गल्ला है या धान का गल्ला है वो बारिश में भीगता है, खराब हो जाता है, जिसकी खरीदी सरकार ने की होती है और जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय होता है, और सरकार उस अनाज को खरीद कर गोदाम में रख देती है। उसके बाद मिलर्स को या फिर गरीबों को जिस तरह से राशन की दुकानों से अनाज बांटा जाता है उस तरह से बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखी गई है कि 3 महीने के अंदर इसको बेचना था, 3 महीने के अंदर मिलर्स को इनको देना था, लेकिन वो 3 महीने के अंदर नहीं उसका उठाव हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी एक दूसरे पर नहीं डाली जा सकती है। अगर देखा जाए तो जो नान है, जो नागरिक आपूर्ति निगम, उसकी पूरी जिम्मेदारी थी धान के कांग्रेस रखरखाव प्रवक्ता की। डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधा उनके पास जाते हुए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आज दरअसल मध्य प्रदेश के 2 स्थानों से, शहडोल की हम बात कर रहे हैं, कटनी की हम बात कर रहे हैं, हजारों क्विंटल धान की बोरियां खुले आसमान के नीचे सड़ रही है। क्या कहेंगे आप, किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आखिर इस तरह की बड़ी लापरवाही क्यों बरती जाती है और कब तक बरती जाती रहेगी? ये धान उन लोगों तक पहुंचना चाहिए था जो गरीब है, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, लेकिन देखिए किस तरह से सड़ता नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये आप दिखा रही हैं, चैनल जिस तरह से दिखा रहा है, ये वाकई दर्दनाक है, दुखद है, क्योंकि वहाँ कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे धार का एरिया होता है, धार अंचल में, और इन सब जगहों पर जो है कहीं न कहीं लोग गरीबी से, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता, नसीब नहीं हो पाता, और दूसरी तरफ इस तरह से यदि बर्बादी हो रही हो भी, खाद्य पदार्थ की बर्बादी, तो ये दुखद है। स्थानीय प्रशासन को भी और राज्य सरकार को भी इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए था पहले ही, पूर्व में ही, क्योंकि मानसून का तो आगमन लगभग फिक्स रहता है 2 दिन आगे पीछे। तो इस सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इतने सारे धान की बोरियां यदि इस तरह से बर्बाद होंगी और दूसरी तरफ लोगों को खाने को, उनको माने भूखे मर रहे होंगे, तो ये दोहरा कहीं न कहीं मानवीय एक तरह से सोच की कमी है, मानवता की सोच की कमी है, और संवेदनहीनता भी साथ में सरकार की दिखाती है। अभी भी जहाँ जहाँ बच गया है, कटनी और शहडोल के बाद के अलावे भी कई जगह होंगे, मुझे लगता है सरकार को अभी भी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जग करके और ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय उपाध्याय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ एमपी स्टेट हेड लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए, नीरज, जिस तरह से डॉक्टर अजय उपाध्याय भी कहते दिखे हैं कि भाई ये अनाज, ये धान अगर जरूरतमंदों तक पहुंचता तो बहुत बेहतर होता। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र वहां पर है, और ये तो सिर्फ 2 जगह की तस्वीरें हैं। ऐसे न जाने और कितनी तस्वीरें होंगी जो सामने भी नहीं आती होंगी, ऐसे न जाने कितनी और ज्यादा लापरवाही भरे मामले होंगे जो उजागर भी नहीं हो पाते होंगे। आखिरकार सरकार और जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कर क्या रहे होते हैं? आखिरकार इस तरह से बड़ी संख्या में उनको भी तो नुकसान पहुंचता है ना, ये तो सरकार का भी नुकसान है ना, कि सरकार का करोड़ों रुपए का धान इस तरह से खुले में सड़ रहा है, जबकि वो किसी योजना के तहत जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसका नतीजा देखिए। जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जाए तो जिम्मेदारियां तय हैं। जिस तरह से नागरिक आपूर्ति निगम है, उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से रखरखाव किया जाए, क्या व्यवस्था की जाए जिससे धान खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर करते नजर आ रहे हैं कि जांच की जाएगी। फूड विभाग है, फूड को भी कार्रवाई करनी चाहिए, फूड के जो ऑफिसर है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों से बात करने की कोशिश की हो तो ऐसे मामले, क्या कोई जवाब, क्या कोई सफाई उनकी तरफ से आया है, या फिर बचते नजर आ रहे हैं? जिस तरह से वो धान को ढककर अपनी गलती छिपा रहे हैं, वैसा कैमरा से छिपकर कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में अपनी सफाई क्या उन्होंने दी है?
बात करने की आपने कोशिश की हो? जी बिल्कुल, देखिए जब अधिकारियों से बात की गई तो हाँ। कुछ अधिकारियों का कहना था कि थोड़ी सी मात्रा में धान खराब हुई है, पूरी धान खराब हुई है और हम दिखवा रहे हैं। वहीं शहडोल में जब बात की गई अधिकारियों से तो उनका कहना था इसमें कोई भी दोषी है वो छोड़ा नहीं जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन जांच कमेटी बन गई, बड़ी बात कार्रवाई होने की है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी भी अधिकारी पे अभी तक नहीं की गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पहले मामले में एक बोला था कि यदि धान आपका उठाव नहीं हो पाता है तो आप उस अनाज को गरीबों में बांट दो, कम से कम गरीबों के काम आ जाए। यदि ये अनाज थोड़ा बहुत सड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत खराब हुआ है तो उसको जरूरतमंदों को बांट दिया है, लेकिन उस तरह की भी कार्रवाई नहीं की गई। ना ही वो मिलर्स के काम आ पाया धान, ना ही गरीब के किसी के काम आ पाया। तो सीधी सीधी आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही अधिकारियों की यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा है। अधिकारी जांच की बात करने के लिए अब जरूर सब लोग तैयार करते नहीं है इस नजर आ पूरे रहे हैं। मामले जी। पर। जनतंत्र टीवी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, लगातार उनका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, उनसे सवाल जवाब करने के लिए जब हमें उनको कॉल किया तो फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नीरज, सवाल वही बना हुआ है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं लेंगे। और जब यहाँ पर 3 महीने का समय होता है उठान के लिए, 1-1 साल का समय फिर अधिकारी लोग क्यों ले लेते हैं? किस बात का इंतजार वो लोग कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 3 महीने का समय काफी लंबा समय होता है और उस समय भी वो उठाव न करवा कर जिस तरह से बरसात आने का इंतजार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि अधिकारी और शराब माफियाओं की मिली भगत, ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है कि जो शराब जिससे बनती है वो गली हुई धान से बनती है, सड़ी हुई धान से बनती है, तो कांग्रेस को सीधे सीधे शराब माफियाओं से जोड़ती नजर आ रही है। हाँ। लेकिन राजनीति कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी से बात की जाए तो उनका कहना है जो भी दोषी है, संबंधित अधिकारी जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब वो कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जांच काफी लंबी चलेगी। जांच का कोई परिणाम, इससे पहले भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं, आज तक सिर्फ जांच हुई है लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई। तो अगर एकाध अधिकारी के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है तो शायद आगे जाके इन मामलों पर रोक लगाई लग सके, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब देखते हैं जांच कब तक चलती है इन लोगों की। जी नीरज, और लापरवाही की हद भी तो देखिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जब पता है मॉनसून सीजन सर पर है, उससे पहले पहले धान वहां से उठवाकर किसी सेफ वेयर हाउस में पहुंचा दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अपनी लापरवाही पर कायम रहते हुए अधिकारी मानो जानबूझकर इस धान के सड़ने का इंतजार कर रहे हो, जो आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि अधिकारियों द्वारा ये जानबूझ के भी किया गया हो, क्योंकि जिस तरह से जो चबूतरे बनाए गए, जिसमें जिस तरह की ईंटों का उपयोग किया गया, वो बारिश के लिए कहीं से कहीं सुटेबल नहीं थी। इलाहाबादी ईंट का उपयोग होना चाहिए था, बारिश से बचाव के लिए अच्छा उसमें प्लास्टर, सीमेंट का उपयोग करके प्लास्टर करवाना चाहिए था, जिससे पानी अंदर ना आ सके। लेकिन इस तरह का कोई वहां पर तैयारी देखी नहीं गई। छोटे चबूतरे थे जिससे पानी आसानी से भर गया। अभी शुरुआती मानसून का दौर है और अभी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई है, तो ये हालत है। और अधिकारी कहीं ना कहीं जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं, कहीं जांच की बात करते नजर आते हैं, कहीं लीपापोती करते नजर आते हैं कि थोड़ी सी बोरियां खराब हुई हैं और इतनी चूक हो जाती है, इस तरह की बात करते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे तो ऐसे मामले आज भी देखने को मिले हैं, पहले भी इससे देखने को मिलते रहे और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। जी, यहाँ पर संबंधित अधिकारी तो सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, उनकी लापरवाही उजागर हो गई है। लेकिन क्या उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई हो, उनके मामले में, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आया हो, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, या सिर्फ जांच की बात कहकर मामले को पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले पे हमने अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की। अभी कटनी कलेक्टर को भी फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भी यहाँ हमने बात करने की कोशिश की, उनको भी लाइव पर जोड़ने के लिए हमारे द्वारा कहा गया। बीजेपी नेता नेहा बग्गा जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। नेहा जी, शहडोल से तस्वीरें सामने आई है, कटनी से तस्वीरें सामने आई है, हजारों क्विंटल धान खुले में सड़ रहा है, बारिश में भीगकर अंकुरित हो रहा है, जबकि मिलर्स को पहुंचाया जाना था। आखिरकार आप लोगों की वहां पर सरकार है?
क्या कर रहे हैं संबंधित अधिकारी और ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, लगातार सरकार ने चाहे प्रोक्योरमेंट का काम हो उसको समय सीमा के अंदर किया है। बरसात को देखते हुए व्यवस्था भी लगातार चल रही है। अगर कहीं पर ऐसा कुछ सामने आता है तो निश्चित ही सरकार उस पर नजर बनाए हुए है, कार्रवाई भी होगी और जो सही समय सीमा के अंदर इंतजाम होने चाहिए सरकार द्वारा वो सब किए जा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी के पास आरोप लगाने के सिवा, टूल किट के प्रोपोगेंडा को आगे के चढ़ाने के सिवा मुझे नहीं लगता कि आज के समय में इनके पास कांग्रेस के आरोपों तथ्यात्मक पर कुछ भी भी आएंगे बचा मैम, है। लेकिन अगर ये तस्वीरें ही नहीं होती तो वो आरोप कहां से लगा देते? कांग्रेस यही कह रही है ना मैंने कि आपसे- जानबूझकर अधिकारियों ने ये धान सड़वाया है क्योंकि उनके शराब माफियाओं के साथ कुछ मिली भगत है, ये आरोप आप पर लग रहा है। लेकिन अगर ये धान वहां सड़ता ही नहीं तो ये आरोप भी नहीं होते। नहीं, देखिए, अगर कहीं पर कोई लूप होल है तो कांग्रेस विपक्ष में है, सामने लाना उनका दायित्व है। सरकार भी इसमें नजर बना कर रखती है। अगर किसी संबंधित अधिकारी से ये के मामला सामने आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। पर सिवाय आरोप लगाने के मुझे आप बताइए कि कांग्रेस आज के समय पे कर क्या रही है? पैंडेमिक के पूरे समय में किया क्या चलिए है कांग्रेस की कांग्रेस छोड़ ने? देते हैं नेहा जी, आम जनता के लिहाज से सोचते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कोरोना के काल के समय बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत लोगों के पास उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी का संसाधन भी नहीं बचा है? ऐसे में क्या ये धान उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था? ऐसे में क्या संबंधित अधिकारियों को समय रहते कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? 3 महीने का उठान का समय होता है, साल साल भर वक्त लग जाता है। देखिए, हर समय मुझे लगता है कि हर परिस्थिति को देखते हुए सरकार दिन रात काम कर रही है। अभी जहां पर आप अधिकारियों की बात कर रही हैं, अगर कोई ऐसा संबंधित अधिकारी ठीक है। पाया नेहा जाता है कि नेहा जिसने जी, इसमें माफी के पूरा साथ आपको यहाँ पर गड़बड़ी रोकूंगी। करने का हमारे साथ प्रयास शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह खुद जुड़ गई है, सांसद है शहडोल की। हिमाद्री जी, क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? इस तरह की तस्वीरें वाकई में हैरान भी करती है। हिमाद्री जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है फोन उन्होंने काट दिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही बनती है। उनके संसदीय क्षेत्र में ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये जो लापरवाही भरी तस्वीरें बहुत सारे सवाल पैदा करती है, उस पर उनको जवाब देना होगा। नेहा बग्गा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। नेहा जी, पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने आपसे कहा कि देखिए, आप पूरे पैंडेमिक में देखेंगे, चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, सरकार ने सर्वाधिक देश के अंदर प्रोक्योरमेंट करने का काम किया है धान का। और अगर कहीं पर बरसात में किसी अधिकारी का किसी वजह से अगर उसने इस प्रकार का कोई कृत्य किया है, हाँ। तो सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। सरकार की पहली जिम्मेदारी यही है कि जो मध्य प्रदेश की जनता का अनाज है उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, किस तरीके से उसको समय सीमा के अंदर जन जन तक पहुंचाया जा सके। और उस पर लगातार माननीय कृषि मंत्री जी काम कर भी रहे हैं, लगातार आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया यानी कि जाता है आप कि आश्वस्त करती जानबूझकर हैं कि किसी को कार्रवाई फायदा होगी, पहुंचाने जरूर के होगी, लिए, जल्द से जल्द होगी और सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कब तक वो कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा बग्गा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नीरज श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।